मैं टूटा तो सही मगर हो गया काबिल, चलो हार से महज कुछ तो हुआ हासिल। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन, अलीबर्ड.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अधिकतर महसूस किया होगा कि हम अगर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई बात सुनते हैं तो वो हमको कुछ समय के बाद में भूल जाते हैं, मगर कहानी ऐसी होती है जिनको सुनने के बाद में हमको लगता है कि अरे ये कहानी तो हमने यहाँ पर सुनी थी, हमको वाकया याद आता है। दोस्तों, आज की कहानी भी ऐसी है। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको लगेगा कि अब तो मुझे अपना माइंडसेट करना चाहिए। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राज्य था। उस राज्य के अंदर ऐसा नियम था कि वहाँ की प्रजा थी, वो अपने राजा के पूरे 5 साल होने के बाद में उसे ऐसे घनघोर जंगल में ले जाकर छोड़ आती है जहाँ से वापस आना नामुमकिन होता है। वहाँ का नियम था। वर्तमान जो राजा था, उस राजा के 5 साल पूरे हुए। यहाँ की प्रजा ने राजा को पूरे तरीके से तैयार किया, राष्ट्रीय पोशाकें पहनाई और पोशाकें पहनाकर उसको पूरे रीति रिवाज के साथ में, गाजो बाजों के साथ में नगर में शोभा यात्रा निकालते हुए उस घनघोर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। राज्य था। इस राज्य के अंदर वर्तमान में राजा की जगह तक खाली हो गई थी। बगैर राजा के राज्य चल नहीं सकता। लोगों ने दूर दूर तक नजर दौड़ाई। नजर दौड़ाते हुए उनकी तलाश एक ऐसे व्यक्ति पर जाकर खत्म हुई जो व्यक्ति पूरी तरीके से राज्यों को संभाल सकता था। लोग इकट्ठे हुए और उस व्यक्ति के पास में गए। उस व्यक्ति को पूरी तरीके से बात बताई और वहाँ पर उसको पूरी अपनी शर्तों को बताया, जिसको 5 साल के बाद में उसको ले जाकर छोड़ देंगे। और उसके सामने रिक्वेस्ट की कि भैया, आप पूरी तरीके से राजा के पद के लिए योग्य है, आपका काम बहुत अच्छा है, आपका जो मैनेजमेंट है पूरी तरीके से अच्छा है और हमको पता है कि आप हमारे राजा के पद को निभाकर आप इस राज्य को आप गौरवान्वित करेंगे। उस व्यक्ति ने हाँ ना करते हुए उसने कहा चलो ठीक है, राजा जैसा पद है, मेरे काम की अगर, मेरी जिम्मेदारी की अगर जरूरत है जिससे यह राज्य अच्छे से चल सके तो मैं इस राजा के पद के ऊपर मैं सुशोभित होने के लिए तैयार हूँ। बगैर औपचारिकता के साथ में उसका राज्याभिषेक किया गया। उस व्यक्ति ने बगैर समय गंवाते हुए लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि अब आप मुझे उस जंगल को ले जाकर बताइए जहाँ पर 5 साल के बाद में आप मुझे छोड़ाओगे। लोग उस राजा के साथ में इकट्ठे होकर उस जंगल में गए। जंगल में उस भयानक दृश्य को देखकर राजा दुखी हुआ। वहाँ पर देखा उसने कि जितने भी जानवर थे वो उन पुराने राजाओं की लाशों को, सड़ी गड़ी लाशों को वो खा रहे थे, उसको नोच रहे थे। वहाँ पर कंकाल इधर उधर पड़े हुए थे। जो जंगली जानवर थे वो पूरी तरीके से तबाही मचा रहे थे। राजा ने अपने मन को शांत किया और मन को शांत करते हुए उसने पूरे 5 साल की प्लानिंग बनाई। उस राजा ने पहले साल के अंदर जितने भी कुछ ऐसे पेड़ थे उन पेड़ों को कटवाया और वहाँ पर जरूरी गार्डन बनवाए। वहाँ पर दूसरे साल के अंदर उस राजा ने कुछ आश्रम बनवाए, कुछ बिल्डिंग बनवाई, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करवाया। तीसरे साल के अंदर वहाँ राजा ने कुछ ऐसे जो हिंसक जानवर थे उन जानवरों को कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किया और 4 से 5 साल के अंदर वहाँ पर टेस्टिंग करवाई। राजा ने लोगों को इकट्ठा कर कहा कि अब मेरे 5 साल पूरे होने को है, अब आप मुझे उस जंगल में ले जाकर छोड़ने की अब तैयारी कीजिए। लोगों ने कहा कि राजा साहब, आपके 5 साल तो पूरे होने में कुछ समय बाकी, दिन बाकी। उस राजा ने बगैर समय गंवाते हुए जो तैयार की थी, जो प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग कर वहाँ का जो जंगल था उस जंगल को इस तरीके से बना दिया कि वहाँ पर कोई भी जाने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है। वहाँ के जो लोग थे, उस राजा के लोग थे, उन लोगों के अंदर अब कंपटीशन शुरू हुआ। उन लोगों ने वहाँ पर राजा बनने के लिए अलग अलग तरीके से तैयारी शुरू की, अलग अलग तरीके से एग्जाम देने के लिए लगे ताकि राजा के पद के ऊपर वो भी बैठ सके और वहाँ पर उस अच्छे जो जंगल था, जिस जंगल के अंदर अच्छी जगह बनाई थी, उस जंगल में जाकर अपने जीवन को बाद में यापन कर सके, जो अपने तरीके से एक इनाम था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हमने आज समय गंवा दिया तो कुछ समय के बाद में हम भी वापस उस घनघोर जंगल में चले जाएंगे, जो जंगल है गरीबी, निराशा और आत्मग्लानि। दोस्तों, हम अपना समय ना गवाएं और हम भी कुछ ऐसी प्लानिंग। हमारे सपने हैं वो हमारे सहारे हैं और हमारे सपनों को पूरा हमारी कहानियाँ करवाती है, इसलिए हम कहानियाँ सुनाते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।